नबी के दाएं बाएं नबी के यार जब लबार है, कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा। फिर मेरा दिल अंदर से बोला क्या पेश करूँ आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूँ आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। सारे लोग मिलकर बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा बेचैन तो नहीं है? 25 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे उराई वालों? जरा बोले ना, होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कहाँ है होश में? मैंने कहा होश में है, मैंने तो होश में पूछा था यार। खैर ये प्यार की बात है, मोहब्बत की। आपके लबों पे मुस्कुराहट आई, सुने मोहब्बत के साथ। ईशा का वक्त हो गया, गौर से जुमले सुने। कौन सा वक्त हो गया? ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद, अब बात सुने नूर की। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम, वो मेरे नबी के यार जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे किसी देहात के रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात काली है, तवज्जो, रात काली है। आसिफ भाई किधर चले गए? माशाअल्लाह मजमा बेदार है और सुनने को तैयार है। अच्छा उधर हैं आप? कोई बात नहीं, करीब बैठना चाहिए तो बैठा लो भैया, इधर दिल बड़ा करके बैठा लो जरा। इस बंदे की बड़ी मेहनतें हैं बुलाने में, ये सच्ची बात है, और अंदाज भी बड़ा मीठा है बात करने का। खैर अल्लाह सलामत रखे, उलमा से प्यार करते हैं तो दाढ़ी और रख लो तो काम आ जाए, अच्छा हो जाएगा। हाँ अल्लाह सलामत रखे आपको। सुनो मोहब्बत के साथ, इधर देखो। मेरे करीम आका की बारगाह में वो गुलाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा, अर्ज करते हैं देहात वाले या रसूल अल्लाह, रात काली है, रात अंधेरी है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है। या रसूल अल्लाह, घर जाना है। आका जी रात अंधेरी है, तवज्जो, रात काली है, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात काली है तो क्या हुआ, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है? क्या है? नूर वाला है। बड़ा तबीयत खुश होती जब आपके इलाके में मैं आता हूँ। अल्लाह का फजल है, खानका से किसी से जुड़े हो मगर सब टनाटन। सुभान अल्लाह। हाँ मैं सही बात कह रहे ना, वो अपना अपना इश्क है, अपने अपने मामलात है, वो खानकाओं से अलग अलग जुड़ते हैं, वो अलग बात है, मगर यार हैं सब टनाटन। अल्लाह का फजल अच्छा लगता है। सुने आका ने ऐलान फरमाया, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ। अब आप लोगों को बोलना। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, खजूर की लकड़ी को उठाया, इधर देखें, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी ना आया। आया? हाँ थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलेंगे अच्छा लगेगा। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। उराई वालों देखते ही देखते उसमें नूर आया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया। समझो है? अच्छा आज की भाषा में कह देते हैं, आज की जबान में। मेरे आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया, जाने कायनात ने लकड़ी को चमकदार बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने अपने
अपने घर चले जाओ। ओ उराई के जिंदा दिल लोगों सुनो, मेरे आका के गुलामों के लब खिल गए। उसी लकड़ी को हाथ में लेते हैं, अपने घर की तरफ जो है रुखसत हो जाते हैं। अब गौर से सुनने जुमले, आगे की तरफ रवाना सफर शुरू हो जाता है। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। एक चौराहा, एक तिराहा, एक दोराहा, मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। आदो को इधर जाना है, आदो को इधर जाना है। टॉर्च, माशाल्लाह बहुत समझदार है भाई। और रिजवान साहब उराई वाले बहुत समझदार हैं। अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की से नवाजे मौला। जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, आदो को इधर, आदो को इधर। मगर आज के मेरे आपके जैसा कोई खान होता तो झगड़ बैठता। सही बात कहने लगा हूं, खानों में थोड़ी गर्मी होती है। आज का होता तो झगड़ा कर बैठ, अरे ला मुझे दे मैं लेके जाऊंगा। तो इधर वाले तवज्जो है, इधर वाले लेके जाते तो ये कहते तू क्यों खान बन रही है, तू क्यों खासा भी दिखा रही है भाई, हाँ तू कहीं का नवाब है क्या, हम लेके जाएंगे। मैं सीधी बात करने लगा हूं, बोलो ऐसा है कि नहीं है। झगड़ा कर लेते, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है, बल्कि ये जमात दिलों को जोड़ने वाली जमात थी। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं। आदो को इधर जाना है, आदो को इधर जाना है। टॉर्च एक है, टॉर्च एक है। एक मेरे नबी के बूढ़े सियाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आए बाएं देखा, एक लकड़ी को और उठाया। हाय हाय, बड़ा एडवांस जमाना है। एक लकड़ी को और उठाया और उसी लकड़ी पे लगाया जिसे मेरे करीम नबी ने मदीने में बैठ के चमकाया। तवज्जो है, जैसे ही उस लकड़ी पे लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं। उस लकड़ी पे नजर पड़ी, इस लकड़ी पे, उस लकड़ी पे नजर मेरे इमाम की पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया। फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी, जिस लकड़ी को, जिस लकड़ी को, जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया। तो फिर मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। सब पढ़िए, जी लगा के पढ़िए। चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल वाले। ओ नबी के गुलामों, बस इतना समझ लो यार, मेरा करीम नबी जिस लकड़ी को हाथ लगा दे उस लकड़ी को नूर बना दे। तवज्जो है, फिर मेरे नबी के नूर का क्या आलम होगा, जिसके बारे में मेरा रब ऐलान फरमाता है। 30वां पारा, 30वां पारा, गौर से सुनो, 30वां पारा सूरह फज्र, पहली आयत रब ऐलान फरमाता है, वल फज्र। जरा आगे से पीछे तक मेरे साथ कुरान की आयत पढ़े, वल फज्र, फिर पढ़े वल फज्र। मेरा रब ऐलान फरमाता है, मुझे फजर के वक्त की कसम। कौन से वक्त की? फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, ऐ रब्बा, साल में 365 फजरें आती हैं। तवज्जो, 365 फजरें आती हैं। मौला कौन सी फजर की कसम याद फरमाई, कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, नाना वो फजर, वो फजर, वो फजर कि जिस फजर में, तवज्जो है, मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। वो फजर आ गई, वो रात जिसे मैं और आप बड़ी रात के नाम से जानते हैं। आ गई रात, 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। रात जा रही है, सुबह का वक्त, फजर का वक्त करीब आ रहा है। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, है मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं।
मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। निगाह जमा के गौर से देखें, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। सरकार के दादा कहते हैं मामला क्या है? बोले दस्तूर ये है, मक्के का रिवाज ये है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बहू, तवज्जो है, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं तू औरत जात है, तू आमना से जाके मना कर दे, तू आमना को समझा दे। गौर से सुने, तू जाके मना कर दे, तू आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती हैं मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, तवज्जो है, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, आमना के करीब न जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजरें पड़ती हैं, न जाने क्या हो जाता है। जैसे ही आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे क्या हो जाता है? ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना तू जानती है मैं मक्के का सरदार हूँ, तवज्जो है, मैं मक्के का सरदार हूँ। ओ बेटी तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी आमना तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। मेरे नबी की माँ की आंखें अश्क बहा हैं, नबी की माँ रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं, रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू इस्तेमाल ना की। सरकार के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। अब जुमले गौर से सुने, सरकार की माँ कहती हैं सैयदा का बयान है अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, तवज्जो, बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है। नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। अच्छा एक बात समझा दूं गौर से, हजरत बैठे हैं और इरफान साहब बड़े प्यार का जुमला, आज हम सलाम पढ़े ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। लोग ताना देते हैं बोले जी बरेलवा मसलक वाले हैं, तवज्जो तवज्जो, बरेलवा मसलक वाले हैं, जहन हाजिर रखें। मैंने कहा ठीक है जी हम सलाम पढ़ें तो हम बरेलवा मसलक वाले हैं, मगर नबी की अम्मी कह रही पेड़ पौधे पहाड़ बूटे पत्थरिए मुझे देख के सलाम पढ़ते थे। मैंने कहा इनका कौन सा मसलक है जी, जहन हाजिर है। पता चला सलाम पढ़ना कोई नया काम नहीं है, बहुत पुराना। ओ सलाम तुझ पे पिया मिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नबी की अम्मी कहती है बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, ज़हन हाज़िर आपका, कसम काबे के रब की,
अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इस पे मैं बड़ी दलील दूंगा, इसी पे बहुत बड़ी दलील, मगर वक्त बहुत शॉर्ट है, वक्त की किल्लत है, मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। बेचैन तो नहीं है भैया? थोड़ी देर और बोल लें, पौन घंटा हो गया, थोड़ा सा और बोल लें कि खत्म करें? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आ गई वो रात, आ गई वो शब, रात जा रही है, सुबह का टुकड़ा करीब आ रहा है, मगर रात के 12 बजे के बाद अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े प्यार में तहरीर फरमाते हैं, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद नबी की अम्मी कहती हैं दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। उराई के जिंदा दिल लोगों, जब बच्चे का दर्द औरत को होता है इतना डेंजर होता है, इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबत, इतनी उलझनें सवार हो जाती हैं, औरत के जहन में जो होता है उस दर्द की वजह से वो भी भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, जब मेरे लाल का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा रात के 12 बजे के बाद होना शुरू हुआ, तो जो मैं भूल गई थी इस दर्द की वजह से वो भी मुझे याद आ गया। ज़हन हाजिर है ना आपका? दर्द की वजह से जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे, जरा आप प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। अब आप बोल के दिखाएं प्यार में सुभान अल्लाह। जो भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। नबी की अम्मी कहती रात के 12 बजे के बाद का टाइम है, रात के 12 बजे के बाद का, या यूं कह दो रात के ढलने के बाद का टाइम है। घर में कोई नहीं, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना-ए काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं। मेरे शोहर हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। अच्छा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि घर में जब औरत को बच्चे का दर्द शुरू होता है तो सबसे पहले इस दर्द को औरत अपने शोहर से बयान करती है। बोलो ऐसा है कि नहीं? आज शोहर भी नहीं है, रात के 12 बजे के बाद का टाइम है, रात ढलना शुरू हो गई, घर में कोई नहीं है। नबी की माँ कहती है मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। दाया समझ रहे हो उराई वालों? आज मैं समझता हूं कि और 10-20 साल की बात है, दाया को लोग सब भूल जाएंगे। अब तो बस मेडिकल का जमाना है, डॉक्टर नहीं होगा, सब खत्म है। मगर जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पुराने बैठे हैं, ये सब जानते हैं। नबी की माँ कहती है मैंने अपने एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के की तवज्जो है, मक्के की तरफ जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं चलो आमना के घर चलो, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, रात का वक्त है, रात ढल रही है, 12 बजे के बाद का टाइम है। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में एक दाया के करीब जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं चलो चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। उराई वालों सुनो गौर से, पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर जाती हैं चलो चलो आमना के दरे दौलत पे चलो, चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। दूसरी दाया ने मना कर दिया, तीसरी दाया के घर जाती हैं, रात के वक्त में तीसरी दाया ने मना कर दिया, चौथी दाया के घर जाती है। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में जाने के बाद कहती है चलो चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। चौथी दाया ने भी मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो, सारी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती वजह क्या है, वजह क्या है, चलने से इनकार क्यों करती हो? गौर से सुने, सारी दाया एक जबान होके कहती है हम उधर क्या जाएंगे, अब्दुल्ला के घर क्या करेंगे जाके, अब्दुल्ला के घर क्या करेंगे जाके, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है, बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। न इज्जत काम आएगी न दौलत काम
बरोज़े हश्र आका के अरे मोहब्बत काम आए। वाह मक्के की दाया, ज़हन हाजिर है आपका? मक्के की दाया कहती हैं हम उधर क्या करेंगे, बाप नहीं है, इनाम कौन देगा, पैसा कौन देगा। हमने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को